क्या मिस्टर आमिर खान स्पेसिफाई करेंगे कौन है वो कुछ लोग? क्या 130 करोड़ की जनता के बारे में आप बात कर रहे हैं? क्योंकि इस वक्त एक ही सुर में भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति यही बात आपके बारे में बोल रहा है कि बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। आमिर खान साहब, अब आप केबीसी में जाएं, जहां पर आप जा रहे हैं बढ़िया कुर्ता पजामा पहन करके, है ना, आपका जो इमेज करेक्शन का कार्यक्रम चल रहा है, चाहे आप कहीं भी चले जाएं। अब ये जो बॉयकॉट वाली बात है ये होगी, इतना निवेदन कर रही है बेचारी करीना कपूर खान, इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है। कैसे लोग हो आप, सुनते नहीं हो उसकी बात? पिछली बार बोला था आपने, सुना, इस बार भी सुन लो ना। मैं तो कहती हूँ एक भी टिकट मत बिकने दो। वो बोल रही है कि कर लो बॉयकॉट, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी खराब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है ऐसी चीजें सुन करके। तो और वो चाहती हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिक्चर कोई देखे ना देखे, तो उनको जब फर्क नहीं पड़ता और वो चाह रही है कि बॉयकॉट हो, वो चाह रही हैं, आप समझो इस चीज को, क्रोनोलॉजी समझो, वो चाह रही हैं तो उनकी इस इच्छा को आप पूरी कर दो। मैं कह रही हूं तथास्तु बोलो और पिक्चर को बॉयकॉट करो। और आमिर खान को आप लोग ट्विटर हैंडल पे लिखना शुरू कर दो कि भाई करीना कपूर खान नहीं चाहती कि कोई लाल सिंह चड्ढा देखे, तो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारी को स्टार है, हम उसकी इच्छा का फॉर अ चेंज सम्मान कर रहे हैं और नहीं जा रहे हैं। हिंदुस्तान को याद दिला देना चाहती हूं कि लाल सिंह चड्ढा की ही एक शूटिंग के दौरान ये तुर्की पहुंच गए थे भाई साहब, हिंदुस्तान, और तुर्की जाकर के वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनकी पत्नी से जाकर मिल लिए, उनके साथ नाश्ता पानी खा लिया और बकायदा बढ़िया बढ़िया फोटो उनके टेरेस की सोशल मीडिया पर वो जो तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी है उन्होंने डाल दी। अब आप ये सोचिए, वो देश टर्की, वो देश जो भारत की खिलाफत करता रहा है, वो देश जिसके राष्ट्रपति ने धारा 370 और 35A के समय पर कितने गलत बयानबाजी भारत के खिलाफ करी थी, उनके हिसाब से धारा 370 और 35 से नहीं हटनी चाहिए थी, वो भारतवर्ष का गलत निर्णय था। आप ये सोचो कि वो उस देश के या के राष्ट्र, उसी राष्ट्रपति के घर में जो इस देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, वहां पहुंच करके नाश्ता पानी कर रहे हैं। इजराइल जो हमारा मित्र मुल्क है, जिससे हमारी इतनी अच्छी मित्रता है, इजराइल, वहां के जो क्या कहते पॉलिटिशियंस थे, उनसे मिलने पर कन्नी काट दी थी आमिर खान ने, मुझे अभी तक याद है। मिलने को तैयार नहीं हुए थे, लेकिन टर्की जाकर के दनादन जाकर के मिलके चले गए। देश के अंदर, देश के बाहर देश विरोधी गतिविधियां, देश के खिलाफ खड़े हुए दिख रहे हैं आमिर खान। अब देखिए, अब इनकी जो है ना अक्ल ठिकाने पर आ गई है, हर एक की आती है। लाइफ इज अ फुल सर्कल श्रेन, वो लाइफ का जो सर्कल है वो पूरा जरूर होता है। अब आजकल रो रहे हैं हर जगह, बोल रहे हैं कि मैंने, कुछ लोगों को ये गलतफहमी मेरे बारे में हो रही है कि मैं देश के खिलाफ हूं, मैं देश के बारे में ऐसा बोलता हूं, मैं देश के बारे में ऐसा बोलता हूं, ऐसा सोचता हूं। पीके इनकी पिक्चर थी, उसमें शिव भगवान के साथ क्या किया था इन्होंने, मतलब सनातन धर्म को एकदम मजाक बना करके रख दिया है ना। ये जो क्रिएटिव फ्रीडम है और विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके नाम पर आप कुछ भी करेंगे सनातन धर्म के साथ, आप गलत चीजें दिखाएंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा? कभी भी इस तरीके की चीजें करने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्रिएटिविटी और क्रिएटिव फ्रीडम देश के खिलाफ जाने की बात नहीं करती है, किसी भी व्यक्ति के धर्म के खिलाफ जाने की बात नहीं करती है, सनातन पर लगातार कुठाराघात की बात नहीं करती है। और अगर ये आपका क्रिएटिव फ्रीडम है तो नमस्ते, इसको आप अपने घर में रखिए। जनता नहीं आएगी पीवीआर्स में, जनता नहीं जाएगी पिक्चर हॉल्स में, यही होने वाला है। हर एक की पिक्चर जाती है भैया, हर एक की पिक्चर। अभी तो पीछे आप देखिए, सारी फ्लॉप, सारी फ्लॉप पे फ्लॉप हो रही हैं। कारण क्या है? मैं कहती हूं लोगों के ऊपर गुस्सा निकालने के, जैसे करीना बोल रही है, इतने एरोगेंट के साथ बात करने से इंट्रोस्पेक्शन क्यों नहीं करते हैं, आत्मचिंतन क्यों नहीं करते हैं, अपनी गलतियों को क्यों नहीं सुधारते हैं? वो नहीं करेंगे क्योंकि आदत नहीं है ना, आदत नहीं है। तो आप, कोई बात नहीं है, आप जो जनता के, आपने पिक्चर बना ली, आपने जो करना था कर लिया, आपने बोल दिया आपको इस देश में डर लगता है, आपके बच्चे का और आपकी पत्नी का भविष्य यहाँ सुरक्षित नहीं है। अब जनता कह रही है कि हमारी आंखें आपकी पिक्चर को देख करके सुरक्षित नहीं है, हमारे कान के पर्दे आपके पिक्चर के डायलॉग को सुन के सुरक्षित नहीं है, और हम अपना टाइम मनी आपकी पिक्चर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। जो देश के खिलाफ, हम उसके खिलाफ, ये भारतवर्ष की जनता कह रही है और मैं भी वही कह रही हूं। तो मैं तो खैर जाने ही वाली नहीं हूं देखने के लिए, और मुझे पता है कि भारतवर्ष भी नहीं जाने वाला है। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। आप ये बताइए, साउथ की जो पिक्चर्स आती हैं, RRR आई, पुष्पा आई, कितनी सुपर डुपर हिट हुई हैं श्रेयन, और हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में हुई हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनके लोगों का सम्मान है, वो देश का सम्मान करते हैं, वो देश के लिए अच्छा करते हैं, इसलिए ये तमाम पिक्चर्स हिट हो रही हैं। लेकिन भाई, ये जो बॉलीवुड ने ये सोच के रख लिया था कि भैया ये हिंदी स्पीकिंग बेल्ट वाले तो देखेंगे, तो आप देख लो ना एक के बाद एक, चाहे वो ये अक्षय कुमार की पिक्चर हो, चाहे ये रणवीर सिंह जंपिंग जैक की पिक्चर हो, सारी की सारी जा रही हैं। थैंक यू वेरी मच हो रहा है, तो यही होगा।
मैम, आमिर खान की आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जनता बायकॉट कर रही है, एक तरफ आमिर खान ये कह रहे हैं कि अगर मेरी फिल्म फ्लॉप हुई तो मेरा दिल टूट जाएगा, मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हूं। वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए पहले एपिसोड में जा रहे हैं केबीसी की, और जनता केबीसी को भी बायकॉट कर रही है। जो अमिताभ बच्चन का शो है कौन बनेगा करोड़पति, किस तरीके से देख रही हैं इस बायकॉट को? देखिए, सबसे पहले शुरुआत करूंगी इन दो लाइनों से कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। और ये मैं क्यों बोल रही हूं? क्योंकि आमिर खान वो व्यक्ति जो इतने दंभी हो गए थे, इतने अहंकारी हो गए थे कि इस देश के अंदर उनको अपना, अपनी पत्नी और अपने बच्चे का भविष्य खतरे में दिखाई देने लगा था। आमिर खान वो व्यक्ति जिन्होंने ये बोला कि ये देश रहने के लायक नहीं है, यहां का माहौल इतना खराब है कि इसमें रहने से हमें चिंता होती है। एक इंटरव्यू दे रहे थे भाई साहब, और वहां बोले कि मैं और मेरी पत्नी किरण राव, जिसको बाय द वे वो छोड़ चुके हैं, देश तो नहीं छोड़ा उन्होंने, उस पत्नी को डंप कर दिया जो देश छोड़ने की बात कर रही थी। कहते हैं मेरी पत्नी बोल रही थी घर में कि आमिर यहां पर कितना बुरा माहौल है, मुझे तो अखबार खोलने से डर लगता है, अखबार पढ़ने से मुझे लगता है न जाने कौन सी घटना का पता लग जाएगा, हमें अपने बच्चे के साथ यहां से माइग्रेट कर जाना चाहिए। बोला किरण को उसके बच्चे की चिंता होती है ना। तो जिस व्यक्ति को इस देश ने, मां भारती ने सर पे चढ़ाया, आमिर खान को आमिर खान बनाया, ये स्टार डम दिया, दौलत दी, शोहरत दिया, नाम दिया, इज्जत दिया, उस आमिर खान ने भारतवर्ष के अंदर रह करके भी भारत माता को वेदना दी, और उसके बाद भारत से जब विदेश गए तो वहां पर भी भारत माता की अवहेलना करी, भारत की जनता की अवहेलना करी। अब मैं हिंदुस्तान को याद दिला देना चाहती हूं कि लाल सिंह चड्ढा की ही एक शूटिंग के दौरान ये तुर्की पहुंच गए थे भाई साहब, हिंदुस्तान, और तुर्की जाकर के वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनकी पत्नी से जाकर मिल लिए, उनके साथ नाश्ता पानी खा लिया, और बकायदा बढ़िया बढ़िया फोटो उनके टेरेस की सोशल मीडिया पर वो जो तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी है उन्होंने डाल दी। अब आप ये सोचिए, वो देश टर्की, वो देश जो भारत की खिलाफत करता रहा है, वो देश जिसके राष्ट्रपति ने धारा 370 और 35A के समय पर कितने गलत बयानबाजी भारत के खिलाफ करी थी, उनके हिसाब से धारा 370 और 35 से नहीं हटनी चाहिए थी, वो भारतवर्ष का गलत निर्णय था। आप ये सोचो कि वो उस देश के या के उसी राष्ट्रपति के घर में जो इस देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, वहां पहुंच करके नाश्ता पानी कर रहे हैं। इजराइल जो हमारा मित्र मुल्क है, जिससे हमारी इतनी अच्छी मित्रता है, इजराइल, वहां के जो क्या कहते पॉलिटिशियंस थे, उनसे मिलने पर कन्नी काट दी थी आमिर खान ने, मुझे अभी तक याद है। मिलने को तैयार नहीं हुए थे, लेकिन टर्की जाकर के दनादन जाकर के मिलके चले गए। देश के अंदर, देश के बाहर देश विरोधी गतिविधियां, देश के खिलाफ खड़े हुए दिख रहे हैं आमिर खान। अब देखिए, अब इनकी जो है ना अक्ल ठिकाने पर आ गई है, हर एक की आती है। लाइफ इज अ फुल सर्कल श्रेन, वो लाइफ का जो सर्कल है वो पूरा जरूर होता है। अब आजकल रो रहे हैं हर जगह, बोल रहे हैं कि मैंने, कुछ लोगों को ये गलतफहमी मेरे बारे में हो रही है कि मैं देश के खिलाफ हूं, मैं देश के बारे में ऐसा बोलता हूं, मैं देश के बारे में ऐसा बोलता हूं, ऐसा सोचता हूं। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि वो कुछ लोग कौन है? क्या मिस्टर आमिर खान स्पेसिफाई करेंगे कौन है वो कुछ लोग? क्या 130 करोड़ की जनता के बारे में आप बात कर रहे हैं? क्योंकि इस वक्त एक ही सुर में भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति यही बात आपके बारे में बोल रहा है कि बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। आमिर खान साहब, अब आप केबीसी में जाएं, जहां पर आप जा रहे हैं बढ़िया कुर्ता पजामा पहन करके, है ना, आपका जो इमेज करेक्शन का कार्यक्रम चल रहा है, चाहे आप कहीं भी चले जाएं। अब ये जो बॉयकॉट वाली बात है ये होगी, और बाय द वे देश की जनता नहीं कर रही है ये सब। ये जो मैंने 2 इंसिडेंट्स गिनाए हैं, ये उसकी वजह से है, और इनका जो पूरे का पूरा एक मैकेनिज्म लगा हुआ है, इनका जो पेड पीआर लगा हुआ है, वो जो खराब इमेज है उसको क्लीन करने के लिए अभी तक लगे हुए हैं। लेकिन जो डैमेज इन्होंने और इनकी एक्स पत्नी, जिसको इन्होंने छोड़ दिया, देश नहीं छोड़ा, उस एक्स पत्नी ने कर लिया है। क्या अब इनको इस देश के अंदर लाल सिंह चड्ढा के प्रमोशन में ये घूम रहे हैं ना हर जगह, अब इनको भय का माहौल नहीं दिखाई दे रहा है? क्या अब इनको डर नहीं लग रहा है? इनका बच्चा भी इसी देश के अंदर है, क्या अब उस बच्चे को डर नहीं लग रहा है? क्या इन लोगों को बुरा नहीं लगता है श्रेन, इस देश के बारे में, जिसने इनको सब कुछ दिया, उसके बारे में इतनी बुरी बुरी बातें करने के लिए? ये लोग मतलब देश के अंदर बैठ करके ऐसे बात करेंगे, विदेश की भूमि में इस तरीके के कृत्य करेंगे, तो जो ये टूल किट वाले और टुकड़े टुकड़े गैंग वाले बैठे हुए हैं, क्या उनको ये मतलब अपना सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, सपोर्ट नहीं एक्सटेंड कर रहे हैं? तो ये बहुत चिंता की बात है। लाल सिंह चड्ढा की नैया डूबी हुई, ये भी जानते हैं, और इसलिए अब जनता के दरबार में आ रहे हैं। असल में क्या है ना, भूल जाते हैं ये लोग, ये भूल जाते हैं कि जनता जनार्दन है। मैं हमेशा से बोलती आई हूं कि 2 लोगों को बनाने वाली जनता है, नेता और अभिनेता। नेता और अभिनेता को जनता की अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए, और यह भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि भैया हो गया, 5 साल के लिए चुन के आ गए, थैंक यू वेरी मच। अब ये नया भारत है, यहां पर जनता के आंख और कान दोनों खुले हुए, और उसके साथ साथ आवाज भी खुली हुई है। पंचम सुर से उनके गले से आवाज निकलती है, और एक एक का
जो हिसाब किताब है ना वो बिल्कुल सूद समेत वापस देते हैं। मैम यहीं पर एक तरफ आमिर खान कह रहे हैं फिल्म को देखो, मेरी फिल्म टूट गई तो मेरी फिल्म अगर फ्लॉप हो गई तो मेरा दिल टूट जाएगा, मैं टेंशन में हूँ। वहीं दूसरी तरफ करीना कपूर जो कि इस फिल्म में मौजूद है वो ये कह रही हैं फिल्म को बाइकआउट कर रहे हैं, करने दीजिए, मैं इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं लेती क्योंकि मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी अगर मैं इन चीज़ों पर ध्यान देने लगी तो। ओह बेगम साहिबा, अच्छा, बेगम साहिबा की आप बात कर रहे हैं। वैसे ये वही बेगम साहिबा है हिंदुस्तान जब इन्होंने कोविड काल में और सुशांत की मृत्यु के पश्चात जब बॉयकॉट का पूरा एक बहुत बड़ा मुहिम चल रहा था तब इन्होंने बोला था कर लो बॉयकॉट, मत देखो हमारी पिक्चरें, कौन बोल रहा है तुमको पिक्चर देखने के लिए। मैं तो हमेशा से बोलते आई हूं कि ये सिर्फ एरोगेंस है इन लोगों का ना, जब बहुत ज्यादा बिना क्वालिफिकेशन के और समय से पहले मिल जाता है ना तो वो जो पार होती है ना और वो जो जो सफलता होती है वो सर पर चढ़ जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि मोहतरमा के साथ और बेगम के साथ कुछ ऐसा ही हो गया है। अब इस बार भी वो फिर बोल रही है, सुनने में आ रहा है कि आमिर खान हर जगह अकेले जा रहे हैं, अकेले घूम रहे हैं अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए, ये तो कहीं जा भी नहीं रही है। और उसके बाद ये अगर जिस तरह से आप बोल रही हैं, इन्होंने ये बोला है कि भैया मत देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी रोजमर्रा की जिंदगी तबाह हो जाती है, खराब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं तो कह रही हूँ हिंदुस्तान जी हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, इतना निवेदन कर रही है बेचारी करीना कपूर खान, इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है, कैसे लोग हो आप, सुनते नहीं हो उसकी बात। पिछली बार बोला था आपने, सुना, इस बार भी सुन लो ना। मैं तो कहती हूँ एक भी टिकट मत बिकने दो। वो बोल रही हैं कि कर लो बॉयकॉट, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी खराब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है ऐसी चीजें सुन करके। तो और वो चाहती हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिक्चर कोई देखे ना देखे, तो उनको जब फर्क नहीं पड़ता और वो चाह रही हैं कि बॉयकॉट हो, वो चाह रही हैं, आप समझो इस चीज को, क्रोनोलॉजी समझो, वो चाह रही हैं तो उनकी इस इच्छा को आप पूरी कर दो। मैं कह रही हूं तथास्तु बोलो और पिक्चर को बॉयकॉट करो। और आमिर खान को आप लोग ट्विटर हैंडल पे लिखना शुरू कर दो कि भाई करीना कपूर खान नहीं चाहती कि कोई लाल सिंह चड्ढा देखे, तो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारी को स्टार है, हम उसकी इच्छा का फॉर अ चेंज सम्मान कर रहे हैं और नहीं जा रहे हैं। मैम करीना कपूर ने इतना ही नहीं कहा, इसके साथ उन्होंने यही कहा कि अगर बाइकआउट कर रही है तो जनता करने दीजिए, फिल्म की कहानी अच्छी है तो वो चलेगी ही, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब इसे अगेन कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। ये मैडम ये भूल गई हैं कि इनकी घटिया पिक्चर्स भी, जिनकी कोई स्टोरी लाइन नहीं थी, जिसमें ओवर एक्टिंग थी, जिसमें कुछ मतलब एक्टिंग के नाम पे, स्क्रिप्ट के नाम पे कुछ नहीं था, बस 2-4 नाच गाने थे, उन पिक्चर्स को भी सुपर डुपर हिट किया है जनता ने। पता है क्यों? क्योंकि जनता इनसे प्यार करती थी, जनता इनको अपना सुपरस्टार समझती थी। तो बिना स्क्रिप्ट की पिक्चर्स को भी सम्मान दिया गया है। मैं गिना दूं ना आपकी पिक्चरें तो आप सुन करके खुद आपको याद आएगा कि वो इतनी बेकार पिक्चर मैंने बनाई थी, वो भी चल गई, तो वो जनता ने चलाई थी। तो जनता की अगर आप इस तरीके से लगातार बेइज्जती करते रहोगे तो फिर भाई जनता वही करेगी जो इस बार हो रहा है। मेरा तो ये पहला इंटरव्यू है लाल सिंह चड्ढा के बारे में, लगातार हर एक व्यक्ति बोला जा रहा है श्रेयन कि ये पिक्चर नहीं देखने जाना है, नहीं देखने जाना है। और उसके बाद ठीकरा ये जनता के सर पर फोड़ देते हैं, नहीं जाना है, मत देखो, हमारी स्टोरी लाइन अच्छी होगी, हमारी एक्टिंग अच्छी होगी, हमारा ये अच्छा होगा, हमारा वो अच्छा होगा। इसलिए आईना दिखाना जरूरी हो जाता है कि आप लोगों की फ्लॉप, बेकार स्टोरी लाइन वाली, स्क्रिप्ट वाली पिक्चर्स को भी जनता ने सर पे चढ़ाया। क्यों? क्योंकि वो आप लोगों का सम्मान करते थे। लेकिन अब जनता खुद से बोल रही है बस अब और नहीं, अगर आप देश का सम्मान नहीं करोगे, जनता का सम्मान नहीं करोगे तो भैया ये पिक्चर्स हम देखने के लिए कदापि नहीं आएंगे। वैसे ये भी तो तख्ती गैंग वाली हैं, इनको भी तो तख्ती गैंग में ही बड़ा सम्मान मिलता है। तो भैया ये तो दोनों ही वो हैं जो देश के साथ खड़े हुए मुझे तो कभी नहीं दिखाई देते। बात बॉलीवुड की नहीं है, कोई पूरे हिंदुस्तान ने आज तक ये नहीं बोला, अच्छी पिक्चर्स आती हैं वो सुपर डुपर हिट होती हैं। आप ये बताइए साउथ की जो पिक्चर्स आती हैं, RRR आई, पुष्पा आई, कितनी सुपर डुपर हिट हुई हैं श्रेयन, और हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में हुई हैं, है ना? क्यों? क्योंकि उनके लोगों का सम्मान है, वो देश का सम्मान करते हैं, वो देश के लिए अच्छा करते हैं, इसलिए ये तमाम पिक्चर्स हिट हो रही हैं। लेकिन भाई ये जो बॉलीवुड ने ये सोच के रख लिया था कि भैया ये हिंदी स्पीकिंग बेल्ट वाले तो देखेंगे, तो आप देख लो ना एक के बाद एक, चाहे वो ये अक्षय कुमार की पिक्चर हो, चाहे ये रणवीर सिंह जंपिंग जैक की पिक्चर हो, सारी की सारी जा रही हैं। थैंक यू वेरी मच हो रहा है, तो यही होगा। मैम आज जनता का जिस तरीके से जागरण हुआ है कि जो भी बॉलीवुड स्टार हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो जो देश के खिलाफ करता है या फिर देश के विरोध में बयान देता है, चाहे फिर वो दीपिका पादुकोण हो जो कभी 2 साल पहले मूवी लेकर आई थी, चाहे फिर अब आमिर खान हो जो कभी भी देश के खिलाफ बयान देते हैं, आज जनता हर एक चीज़ को याद रखती है और ऐसी फिल्मों का बाइकआउट कर रही है। देखिए मैं बोलती हूँ ना, इस देश के हर कोने में देशभक्त है श्रेयन, जिनके लिए माँ भारती सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, अपने से भी ऊपर है। और वो जनता जब ये देखती है कि वो लोग जिनको हमने बनाया,
जो हमारी कृपा से आज इंटरनेशनल फोरम पर इतना सम्मान अर्जित करते हैं, धन अर्जित करते हैं, नाम अर्जित करते हैं, वो जब भारतवर्ष को बदनाम करते हैं, भारतवर्ष की खिलाफत करते हैं, भारतवर्ष के बारे में इतनी गंदी बात बोलते हैं जो आमिर खान और किरण राव ने बोली है, तब वो ऐसा निर्णय लेते हैं। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बॉलीवुड का पूरा क्या खिलाफत तो नहीं कर रही देश की जनता, जो अच्छी चीज है उसको देखती है, परंतु जो गलत होगा, जो देश के खिलाफ होगा, उसके खिलाफ डेफिनेटली बोला जाएगा। बिल्कुल आपने सही बोला। पीके इनकी पिक्चर थी, उसमें शिव भगवान के साथ क्या किया था इन्होंने, मतलब सनातन धर्म को एकदम मजाक बना करके रख दिया है ना। ये जो क्रिएटिव फ्रीडम है और विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके नाम पर आप कुछ भी करेंगे सनातन धर्म के साथ, आप गलत चीजें दिखाएंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा। कभी भी इस तरीके की चीजें करने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्रिएटिविटी और क्रिएटिव फ्रीडम देश के खिलाफ जाने की बात नहीं करती है, किसी भी व्यक्ति के धर्म के खिलाफ जाने की बात नहीं करती है, सनातन पर लगातार कुठाराघात की बात नहीं करती है। और अगर यह आपका क्रिएटिव फ्रीडम है तो नमस्ते, इसको आप अपने घर में रखिए। जनता नहीं आएगी पीवीआर्स में, जनता नहीं जाएगी पिक्चर हॉल्स में, यही होने वाला है। हर एक की पिक्चर जाती है भैया, हर एक की पिक्चर। अभी तो पीछे आप देखिए, सारी फ्लॉप 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 फ्लॉप, सारी फ्लॉप पे फ्लॉप हो रही हैं। कारण क्या है? मैं कहती हूं लोगों के ऊपर गुस्सा निकालने के, जैसे करीना बोल रही है, इतने एरोगेंट के साथ बात करने से इंट्रोस्पेक्शन क्यों नहीं करते हैं, आत्मचिंतन क्यों नहीं करते हैं, अपनी गलतियों को क्यों नहीं सुधारते हैं? वो नहीं करेंगे क्योंकि आदत नहीं है ना, आदत नहीं है। तो आप कोई बात नहीं है, आप जो जनता के, आपने पिक्चर बना ली, आपने जो करना था कर लिया, आपने बोल दिया आपको इस देश में डर लगता है, आपके बच्चे का और आपकी पत्नी का भविष्य यहाँ सुरक्षित नहीं है। अब जनता कह रही है कि हमारी आंखें आपकी पिक्चर को देख करके सुरक्षित नहीं है, हमारे कान के पर्दे आपके पिक्चर के डायलॉग को सुन के सुरक्षित नहीं है, और हम अपना टाइम मनी आपकी पिक्चर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। जो देश के खिलाफ, हम उसके खिलाफ, ये भारतवर्ष की जनता कह रही है और मैं भी वही कह रही हूं। तो मैं तो खैर जाने ही वाली नहीं हूं देखने के लिए, और मुझे पता है कि भारतवर्ष भी नहीं जाने वाला है। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। थैंक यू मैम।